गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप। तो इस क्लास में हम लोग कौन सा महाद्वीप पढ़ने वाले हैं? अफ्रीका महाद्वीप, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से आज हमारी विशेष क्लास रहने वाली है। यानी बेसिक से लेकर टॉप तक सारे क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी आपके फ्रेंड लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। और देखिए, जितना कंपटीशन अधिक होगा उतना ही आप अच्छे से पढ़ोगे। तो पहले तो आप लोग शेयर कर दें ताकि क्लास जल्दी से प्रारंभ हो जाए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन हमारा आज का टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से बेसिक से लेकर और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं। जो भी एग्जाम होगा, कोई भी या एसएससी जीडी हो या यूपी कांस्टेबल, अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी आज की क्लास। तो देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट तो हमारा यही बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप है, ये किस नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है किस नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी बोल सकते हैं महाद्वीपों की कुल संख्या में अफ्रीका महाद्वीप है जो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा महाद्वीप है हमारा? एशिया महाद्वीप है, जो जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में दोनों ही तरह से आगे है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में हमसे रेगिस्तान पूछे जाएंगे, नहरें, जलप्रपात और मरुस्थल आदि पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति बताइए, इससे कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी क्लास आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप सबसे फर्स्ट हम लोग पॉइंट बनाएंगे क्या, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? पहला हमारा एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब देखिए इसमें अगला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि एशिया में कितना क्षेत्रफल था पूरे विश्व के क्षेत्रफल से, तो कितना क्षेत्रफल था? उसमें 30% क्षेत्रफल था और 60% जनसंख्या थी। ठीक है, तो इसमें भी कुल क्षेत्रफल रहेगा, यानी जो महाद्वीप हैं, पूरी पृथ्वी है, इन पर महाद्वीप बटे हुए हैं छोटे छोटे। तो इन महाद्वीपों में मान के चलिए 100% भूमि है, यानी क्षेत्रफल है। तो कितना परसेंट क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के पास है? तो कितना क्षेत्रफल है? ये है 20.3% क्षेत्रफल है अफ्रीका महाद्वीप का। कितना है? 20.3% है क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। हम लोगों ने बड़े के अनुसार इसका क्रम भी जान लिया और इसका क्षेत्रफल भी जान लिया। अब देखिए, इसमें अगला पॉइंट हमारा बनेगा, क्या बनेगा? अगला पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे कि इस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है। वैसे तो हम लोग इसे अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, लेकिन इसका अन्य नाम भी है। तो इसका अन्य नाम क्या है? अंधकारपूर्ण महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? अंधकारपूर्ण महाद्वीप। अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। तो जो अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, तो ये भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका रीजन ये है, पहले तो बेसिक रीजन जानिए इसका क्या है। बेसिक रीजन ये है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, यानी बहुत अधिक ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं।
अधिक वृक्षों के कारण जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी पृथ्वी पर जो वृक्ष होने के कारण प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वहां कैसा रहता है, अंधेरा रहता है। और अंधेरा रहने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन इस रीजन को हम श्योर नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कितना भी वृक्ष घने हो कितने भी, तो थोड़ा बहुत प्रकाश जाता है दिन के समय में, तो ये रीजन हम पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं। दूसरा रीजन इसमें है वो क्या है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी खोज सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इस महाद्वीप को अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें जो भी भूमि है तो सारी भूमि के बारे में, यानी वहां पर जो है अफ्रीका महाद्वीप में, उसके बारे में आज तक पूरी तरह से कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है, यानी अभी तक लगाया नहीं गया है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहते हैं। ये भी एक रीजन है। तो दो रीजन हो गए अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहने के कि वृक्षों के जो अधिक बड़े बड़े वृक्ष हैं और घने वृक्षों के कारण जो प्रकाश है सूर्य का वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, यानी धरती पर नहीं पहुंचता है, तो अंधेरा रहता है, इसलिए उसको अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके बारे में सबसे बाद में, यानी अभी तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहते हैं। इसका अन्य नाम भी है, ये तो हमारा था अंधकारपूर्ण महाद्वीप, दो नाम हो गए, सभी नाम नोट कीजिए, बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दो नाम कौन कौन से हो गए, अंधकारपूर्ण महाद्वीप, और दूसरा नोट कीजिए इसमें नाम कौन सा है, तो दूसरा नाम है इसमें भविष्य का महाद्वीप। क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप। क्वेश्चन कभी पूछा जाए क्या कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। तो तीन नाम नोट हो गए, सारे नाम कौन कौन से, अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा है अंधकारपूर्ण महाद्वीप, तीसरा है भविष्य का महाद्वीप। तो देखिए भविष्य का महाद्वीप ये तीसरा नाम हो गया। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या हमारा बनेगा, अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप है उसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, तो उस रेखा का क्या नाम है, विषुवत रेखा है। इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम से समझेंगे, यानी मैप के जरिए से समझेंगे। हालांकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी जो भी होगा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप मैप बनाइए, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर एक मैप बनाइए। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की आकृति कैसी है, तो इस प्रकार से कुछ अफ्रीका महाद्वीप की आकृति है, इस प्रकार से कुछ अफ्रीका महाद्वीप की आकृति है, ठीक है, इसी प्रकार से है। आप मैप देखिए उसमें इसी प्रकार का अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा। अब इसमें हमारा पॉइंट क्या है कि इसके बीचों बीच से अफ्रीका महाद्वीप के एक रेखा गुजरती है, तो उस रेखा का क्या नाम है, विषुवत रेखा। ये रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको अन्य नाम से जानते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसके दो नाम हो गए, कौन कौन से, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। कितने डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर रेखा है, ठीक है, यानी पृथ्वी को जो दो, यानी हमारी जो पृथ्वी है इसको दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब होता है बीच में, जो पृथ्वी के बीचों बीच में रेखा है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। दोनों नाम आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन अगर मिला तो कहीं विषुवत रेखा दे दिया जाएगा, अगर ना मिला तो उसमें भूमध्य रेखा आपको मिलेगा, ठीक है। तो दो नाम है इसके, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा।
ये अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है रेखा। अब देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूर्व में कौन सा महासागर है और पश्चिम में कौन सा महासागर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूर्व में कौन सा महासागर है और पश्चिम में कौन सा, तो ये भी नोट कीजिए। तो देखिए पूर्व में इसके सागर है हिंद महासागर, कौन सा है, हिंद महासागर, और पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। किस दिशा में है अफ्रीका महाद्वीप के, तो पश्चिम में है। अब देखिए जो यहाँ पर हिंद महासागर है तो यहाँ पर जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है इसके थोड़े साइड में एक द्वीप है, तो उस द्वीप का क्या नाम है, उस द्वीप का यहाँ पर छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है, मेडागास्कर। ये एक द्वीप का नाम है। और ये द्वीप किस प्रकार का है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा क्या, कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप यानी द्वीप है। और जो ये द्वीप है ये विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है, चौथा, यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए सभी महाद्वीपों में तो ये चौथे स्थान पर आएगा। ठीक है, चौथे स्थान पर आएगा। अब देखिए ये चौथे स्थान पर आएगा और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, अब अगला इसमें देखिए हमारा पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर एक रेखा और गुजरती है, जो ये है हमारी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। लेकिन दो रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से और गुजरती हैं, यानी एक इस साइड से गुजरेगी, दूसरी इस साइड से, यानी तीन रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये है मकर रेखा। मकर रेखा। तो ये तीनों लाइंस अफ्रीका महाद्वीप को काटती हुई निकलती हैं। आगे हम लोग इसमें जो कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन पर जो देश हैं, कौन कौन से देश इन रेखाओं पर बसे हुए हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगला पॉइंट बनाइए क्या, कि यूरोप से पृथक, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप से किस प्रकार से पृथक होता है। तो देखिए इसको अभी दोबारा से फिर डायग्राम से अब समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे देश बताया है कौन कौन से देश किस किस रेखा पर बसे हुए हैं। तो अब हम लोग पॉइंट क्या बनाएंगे, यूरोप से पृथक, यानी जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये यूरोप से किस प्रकार से पृथक होता है, यानी अलग होता है। देखिए इसमें जो यूरोप से पृथक होता है वो अफ्रीका महाद्वीप तो किस प्रकार से पृथक होता है। तो देखिए इसमें पहला है भूमध्य सागर। पहला कौन सा है, भूमध्य सागर है, जिसके द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है, तो इसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। दूसरा रीजन कौन सा है, तो दूसरा है इसमें जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि जिब्राल्टर जल संधि है ये किन दो महाद्वीपों को पृथक करती है। तो कौन से महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है,
दोनों समझ में आए। ये भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि, इनके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों पृथक होते हैं। अब देखिए इसमें अगला हमारा, देखिए जो यहाँ पर भूमध्य सागर है और ये जिब्राल्टर जल संधि है, इनके द्वारा पृथक होते हैं, लेकिन देखिए जुड़ते किनके द्वारा हैं, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इनके द्वारा यूरोप और अफ्रीका दो महाद्वीप जुड़ते हैं। कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अब देखिए इसमें आपको मैप के द्वारा इसमें समझाते हैं थोड़ा। तो देखिए मैप यहाँ पर बनाइए, इसको हटाइए और मैप बनाइए यहाँ पर। पहले तो हम मैप में क्या बनाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप बनाएंगे, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप ये रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। मान के चलिए ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर ये हमारा इस तरफ है, और जो हमारा अटलांटिक महासागर है वो कहाँ है? वो यहाँ पर है, यानी उत्तर में अटलांटिक महासागर। और देखिए यहाँ पर कौन सा देश है? मोरक्को। यहाँ पर एक देश है, कौन सा है? मोरक्को देश है। कौन सा है? मोरक्को। अगला देश हमारा है यहीं पर, कौन सा है? स्पेन। कौन सा है? स्पेन। और यहाँ पर एक जल संधि है, वो कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। अब देखिए इसमें समझिए, जो यहाँ पर क्या था कि भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि है, तो ये किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप और कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। दो महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर है ये हमारा भूमध्य महासागर। तो देखिए जो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर, ये दोनों किसको जोड़ते हैं? अफ्रीका को यूरोप से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा देश है, कौन सा है? मोरक्को। अफ्रीका के किस तरफ से है ये देश? अफ्रीका के पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम दिशा में है मोरक्को। तो देखिए जो ये देश है मोरक्को, यहाँ से एक व्यक्ति आया था जो हमारे भारत में आया था। क्या नाम था उसका? मोरक्को देश से आया था, तो उस व्यक्ति का नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था उस व्यक्ति का? इब्न बतूता उसका नाम था। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश का था, यानी किस देश से भारत आया था? तो मोरक्को देश का था। वो हमारे भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। अब देखिए ये भारत आया था, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। किसने? इब्न बतूता ने। इसकी बहुत ही एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? रिहला। पुस्तक का नाम क्या है? रिहला पुस्तक है इब्न बतूता की, ठीक है। तो इब्न बतूता से ये पॉइंट क्लियर हुए आपके। वो किस देश का था? मोरक्को देश का था। भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उसकी पुस्तक कौन थी? तो रिहला उसकी पुस्तक थी। और जो मोरक्को देश है, इसकी राजधानी क्या है? रबात हो जाएगी।
तो सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, एशिया से पृथक। अभी तो था यूरोप से पृथक, अब देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एशिया से किस प्रकार पृथक होता है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से किस प्रकार पृथक होता है। तो देखिए ये 3 तरह से एशिया महाद्वीप से पृथक होता है। पहला इसमें क्या डालेंगे, पहले तो इसकी हेडिंग बनाइए क्या कि एशिया से पृथक, एशिया से पृथक। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया से 3 तरह से पृथक होता है। पहला है इसमें स्वेज नहर, स्वेज नहर। अब देखिए जो स्वेज नहर है ये किन सागरों को आपस में जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर। किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है, तो कौन सी है, स्वेज नहर है। ठीक है। दूसरा इसका रीजन क्या है, दूसरा एशिया को अफ्रीका से पृथक कौन करता है, तो लाल सागर। कौन सा सागर है, लाल सागर। इसके द्वारा एशिया अफ्रीका से पृथक होता है। अब देखिए जो लाल सागर है एशिया और अफ्रीका के मध्य में है, एशिया और अफ्रीका के मध्य में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया और अफ्रीका के मध्य में कौन सा सागर है, तो लाल सागर है। तीसरा इसका रीजन क्या है, बाब अल मदेब जल संधि। तीसरी एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, बाब अल मदेव जल संधि। बाब अल मदेव जल संधि ये किन 2 महाद्वीपों के मध्य है, तो एशिया और अफ्रीका, इन 2 महाद्वीपों के मध्य है बाब अल मदेव जल संधि। तो 3 तरह से ये एशिया से पृथक होता है। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप स्वेज नहर के द्वारा, लाल सागर के द्वारा और बाब अल मदेव जल संधि के द्वारा। ठीक है। अब देखिए इसमें मैप में समझिए, आप इसमें मैप में समझिए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें 3 रेखाएं गुजरती हैं। अभी हमने आपको बताया कौन कौन सी रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब इसमें हम लोग देश जानेंगे। ठीक है, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए इसमें पहली कौन सी रेखा थी, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते थे हम, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर कौन सी रेखा थी, तो ये थी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, जो कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री अंश पर है। ठीक है। और जो हमारी विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री अंश पर है। तीसरी यहाँ पर है हमारी कौन सी, मकर रेखा। कौन सी है, मकर रेखा। ये कितने अंश पर है, तो 23.5 डिग्री ये भी है। ठीक है। तो ये हमारी 0 डिग्री पर, ये दोनों है 23.5 डिग्री पर। तो 3 रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप को बीचों बीच से काटती हैं। अब देखिए इसमें, अब देखिए इसमें जो हमारी उत्तर में रेखा है कर्क रेखा। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई दें पहले कि कितने देश हैं ऐसे अफ्रीका महाद्वीप में
जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने देश हैं? 7 देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं देखिए। पहला इसमें पश्चिमी सहारा, यहाँ पर देश नोट कीजिए इसके, पश्चिमी सहारा। दूसरा कौन सा है? दूसरा इसमें देश है मोरटोनियो, मोरटोनियो ये दूसरा देश है। तीसरा देश इसमें कौन सा है? तो माली है। तीसरा देश कौन सा है? माली है। अगला देश है इसमें अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया है। अगला देश इसमें कौन सा है? नाइजर है। कौन सा है? नाइजर है। और अगला देश है लीबिया। कौन सा है? लीबिया। और अंतिम देश हमारा है वो कौन सा है? इजिप्ट। कौन सा है? इजिप्ट। ये देशों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप में देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो कौन कौन से देश हैं? पश्चिमी सहारा, मोरटोनियो, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। इतने देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। देखिए इसमें जो इजिप्ट देश है इसको क्या कहते हैं? इसको मिस्र देश कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? मिस्र। अब देखिए जो मिस्र देश है ये एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन। एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है। जो मिस्र देश है ये एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है। समझ में आया ये पॉइंट? तो 7 देश हो गए जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब देखिए इसमें विषुवत रेखा आएगी हमारी, यानी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित हैं? 5 देश स्थित हैं। कौन कौन से हैं? इनके नाम नोट कीजिए। पहला है इसमें साओ टोम। देश कौन सा है? साओ टोम। अगला देश इसमें कौन सा है? अगला है इसमें प्रिंसेप। कौन सा है? प्रिंसेप। अगला है इसमें गैवन। कौन सा देश है? गैवन, यानी साओ टोम, प्रिंसेप और गैवन। अगला इसमें है कांगो। कांगो, युगांडा और केन्या। कौन कौन से हैं? साओ टोम, प्रिंसेप, गैवन, कांगो, युगांडा और केन्या। ये सारे देश किस रेखा पर स्थित हैं? विषुवत रेखा पर स्थित हैं। इसमें एक और हमारा देश है, कौन सा? सोमालिया। तो कितने देश हो गए? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देश कर्क रेखा पर भी स्थित हैं और 7 देश विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर भी स्थित हैं। तो 2 रेखाएं हमारी कंप्लीट हुई। तीसरी रेखा कौन सी है? तो देखिए जो हमारी भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हर एग्जाम में अगर कहीं टॉप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। क्या? कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नोट कीजिए यहाँ पर, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को
दो बार काटती है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, अब देखिए इसमें जो कांगो नदी है इसका अन्य नाम भी है। क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जाएगा कि कांगो नदी का अन्य नाम क्या है, तो इसको जायरे नदी भी कहते हैं। क्या नाम है? जायरे नदी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी है? कांगो या जायरे। आपको जिस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा आप उसी प्रकार से ऑप्शन टिक करोगे। जायरे दिया जाएगा तो उसे टिक कीजिएगा और कांगो दिया गया तो उसे टिक करिए। ठीक है, दोनों तरह से। तीसरा इसमें हमारी लाइन है वो कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो देखिए मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, तो इसमें पहला देश है नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है मोजाम्बिक और पांचवा है मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। तो नोट कीजिएगा इसमें कौन कौन से हैं? नामीबिया, नामीबिया, दूसरा इसमें कौन सा है? बोत्सवाना, बोत्सवाना, कौन सा है? बोत्सवाना। अगला है इसमें हमारा देश कौन सा? अगला देश है दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक। दक्षिण अफ्रीका और कौन सा देश है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ये देशों के नाम हैं। अगला देश कौन सा है? मेडागास्कर। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट बताया था कि मेडागास्कर है ये विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो मेडागास्कर ये किस रेखा पर स्थित है? तो रेखा हो जाएगी मकर रेखा। ये किस नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व में? तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जिस प्रकार से विषुवत रेखा में बना था उसी प्रकार से मकर रेखा में भी बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? लिम्पोपो नदी। उस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। तो नोट कीजिए क्या? मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटने वाली, दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो नदी है लिम्पोपो नदी। नाम क्या है उस नदी का? लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिम्पोपो नदी कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये? अब देखिए अगला हमारा पॉइंट इसमें बनेगा। कौन सा पॉइंट बनेगा? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी चोटी सबसे बड़ी है? कौन कौन से रेगिस्तान है? इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग बनाइए क्या? अफ्रीका महाद्वीप सर्वोच्च शिखर। अफ्रीका महाद्वीप सर्वोच्च शिखर। अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। नाम क्या है उस शिखर का? माउंट किलिमंजारो।
मंजारो ये नाम दिया गया है सबसे ऊंची चोटी का या सबसे ऊंचे शिखर का, यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। किस महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का। अब देखिए ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये ज्वालामुखी पर्वत है। अब देखिए इसकी स्थिति क्या रहेगी, यानी ये कहां पर स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ये तंजानिया देश में स्थित है। इसकी स्थिति क्या रहेगी? तंजानिया देश। तो यानी जो तंजानिया देश है ये किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पर कौन सी सर्वोच्च चोटी है? माउंट किलिमंजारो है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, समझ में आया? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अब अगला इसमें पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? उसका नाम क्या है? तो सहारा। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए ये जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप या अंधकारमय महाद्वीप या उसको बोलते हैं भविष्य का महाद्वीप। ठीक है, तो ये था सबसे बड़ा मरुस्थल। अब देखिए ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यानी जो हमारा ये पूर्ण अफ्रीका है टोटल, तो ये किस भाग में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो मरुस्थल का नाम है सहारा, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पर्वत शिखर कौन सा था सबसे बड़ा? माउंट किलिमंजारो था। ये तंजानिया देश में स्थित था। ये थे इसके पॉइंट। अभी बहुत सारे पॉइंट बकाया है हमारे, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं।